ये विवेक पटेल क्या चाहता है कि लड़की आत्महत्या कर ले, कि शिल्पी के कैरेक्टर को बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसे डुअल कैरेक्टर के लोग से, जिसे हम कहते हैं डगरा पड़का बैंगन। मैंने फर्स्ट डे से आपको कहा था कि ज्योति मौर्य गलत है। आलोक मौर्य ज्यादा दोषी थे या ज्योति मौर्य ज्यादा दोषी थी? आलोक मौर्य। तो वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वैसे लोग आपको न्याय नहीं दिला सकते हैं, सिर्फ आपका तमाशा बना सकते हैं। तमाशा बनाएंगे और अपना माल कमाएंगे। एक सिंदूर का फोटो से आप कैसे कह देंगे कि भाई ये पत्नी है? कहीं आपने तो उस लड़की का यूज नहीं किया कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। एक थाने में एक एप्लीकेशन दे दे, एक कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दे। शिल्पी क्यों आएगी? हम बोलते क्यों आएगी? कोर्ट में मैटर है, हाई कोर्ट में मैटर है, क्यों आएगी? नहीं आना चाहिए शिल्पी को। तो हम कहे कि ऐसे ऐसे एनजीओ को सबक मिल जाएगा, उनको ये समझ में आ जाएगी कि कोर्ट के मैटर को आप नहीं छू सकते। और उसका पति क्या कर रहा है? जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है, तुम यहाँ ड्रामेबाजी करने के लिए क्या के लिए आए हो? यहाँ उसको बदनाम कर दोगे। आप कैसे किसी को कहते हैं कि उसका कोई किसी के साथ संबंध है? हो सकता है कि उसका कोई संबंध ना हो। तुमने देखा है? कोई सबूत है कि वो विजय चौहान के साथ उसका कोई रिलेशन है? तो उसके लिए तो कोर्ट खुला है ना, वो सबूत पेश करेगा ना। क्या पहले ही जज बन जाइएगा? देखिए, भोजपुरी सिंगल शिल्पी राज को तो सब कोई जानते हैं। भोजपुरी में उनके गानों पर दर्शक कैसे झूम उठते हैं। खेसारी हो या पवन सिंह के साथ कई सॉन्ग शिल्पी राज ने गाए हैं जो कि सुपरहिट साबित हुए हैं। लेकिन अब वो एक कंट्रोवर्सी में फंस चुकी हैं। उनके पति सामने आए हैं, तथाकथित पति सामने आए हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि शिल्पी राज से मेरी शादी हो गई, लेकिन अब वो दूसरे अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं। अपने आप को उनका पति कहने वाले महिला विकास मंच, हम तो विनाश मंच कहते हैं, वहां पे भी गए हैं, गुहार लगाई है। हम इस पर सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ी हैं। लेकिन सवाल इस पर तो रहेगा ही, लेकिन सवाल महिला विनाश मंच पे भी रहेगा, उनके डुअल कैरेक्टर पे। सबसे पहले बबीता जी, स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, पहले तो आप शिल्पी राज मामले को कैसे देखती हैं? और उसके साथ ही मेरा एक सवाल ये भी है कि जहां पे अपने आप को पति कहने वाला व्यक्ति गया है, वहां की अध्यक्ष बता रही हैं और कह रही हैं कि ये बहुत गरीब था, इसने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया और करियर में जब आगे बढ़ गई तो इसे छोड़ दिया, और मैं ऐसे व्यक्ति का साथ दूंगी। लेकिन ज्योति मौर्य जो सेम केस है, इसी तरह का केस था, उस केस में इन महिला को और पुरुषों को न्याय दिलाने वाली अध्यक्षा साहिबा को क्या हो गया था? देखिए, कहते हैं ना, जहां पावर आप वहीं भाग जाइए। मैं तो ये कहूंगी, मैंने फर्स्ट डे से आपको कहा था कि ज्योति मौर्य गलत है, क्योंकि वो शादीशुदा के बाद भी एक बच्चे की माँ थी, मतलब बेटी की माँ थी। एक बेटा भी होता है तो समझ में आता है, बेटी की माँ थी, और बेटी कुछ दिनों में बरी हो जाती। अब उनके कदम बहक गए। उन्होंने जिस पति ने उसको कहीं ना कहीं कहा जाए कि जमीन से आसमान की ओर देखने के लिए एक माध्यम आलोक मौर्य थे, और उसने आसमान भी छूने का काम करवा ही दिया। और कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य अपने पति के रहते हुए, साथ रहते हुए, और 1-2 साल का कोई रिलेशन नहीं था। आपको याद हो गए 10-12 साल के इसके रिलेशन है। जो भी ऐसी एनजीओ है कि आप किस राह में ले जा रही हैं औरतों को, ताकि प्राइवेट एनजीओ बहुत सारे हैं पटना के अंदर। नहीं, तमाम लोग कर रहे हैं और तमाम लोगों को एक्सपोज करेंगे, लेकिन इनको भी एक्सपोज करना जरूरी है। और देखिए, एक्सपोज इसलिए करना जरूरी है क्योंकि लोग बच सके जो इनके झांसे में आ जाते हैं। इनका डुएल, तो लोग भी तो बेवकूफ है ना। इनका डुएल कैरेक्टर इसलिए तो लोगों को दिखलाना जरूरी है कि आज का बयान क्या है शिल्पी राज मामले में। वो कैसे ये कह रही हैं कि ये गरीब था तो इसलिए, और इसने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया और आज पत्नी छोड़ दी है तो आज हम इसका साथ दे रहे हैं। ये बयान ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको लगता है तो साथ देना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य केस में क्या हो गया था? क्यों उस समय आप आलोक मौर्य के खिलाफ हो गई थी? और क्या हम क्यों न माने, चूंकि ज्योति मौर्य एक पावरफुल पोस्ट पे थी, एसडीएम थी, आप उसके डर से, उसके पैसे की चमक के आगे
उस समय ज्योति मौर्य का सपोर्ट करने के लिए खड़ी अच्छा, एक होगी। बात बताइए। दोनों बयान पहले दिखला देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। कि लड़का अपने आप को बर्बाद करके शिल्पी को खड़ा किया है। अब आज वो बर्बाद हो गया है तो शिल्पी का भी फर्ज बनता है कि लड़के को दोबारा उस करियर तक पहुंचा दे। आप किए तो रासलीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला हुआ। आलोक मौर्य ज्यादा दोषी थे या ज्योति मौर्य ज्यादा दोषी थी? आलोक मौर्य। कोई बच्ची नहीं है दूध पीती। वो जिस पोस्ट में बैठी है उस पोस्ट का वो कितने अच्छे से उपयोग करना जानती है और ऐसे ऐसी एनजीओ को वो दिन रात चलाती है। पहले मैं बात बता दूं आपको, एक ही बात, दिन रात चलाती है। एडीएम है, यूपी का मामला है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप। और रही बात, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी, कोई बात नहीं, आज भी ज्योति मौर्य का केस बंद नहीं हुआ है। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि ज्योति मौर्य का केस चल रहा है। आलोक और ज्योति का जो केस है, डाइवोर्स केस, वो आज भी तारीख पे तारीख सुना होगा, वो चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो पैचअप हो गया है। जो जहां है जैसा है वही है। कितना दिन मीडिया एक चीज लेके बौखेगी? हम एनजीओ थोड़ी ना है नहीं, जो बखान करेंगे। और रही बात, लेकिन हमने तो ना हम पावर से डरे थे। हमने तो ज्योति मौर्य को, और आपने ज्योति मौर्य को काफी ट्रोल भी किया था, काफी और जो सही था, हमें सही लगा, हमने किया था। हमें लगा कि आलोक मौर्य का सपोर्ट करना चाहिए, हमने किया था। देखिए अमित जी, मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी एनजीओ है आज के डेट में रन करती है पटना के अंदर, वो महिला आयोग तो है नहीं। और महिला आयोग भी हस्तक्षेप नहीं करती है अगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो। अब ये कौन सा एनजीओ है जो महिला आयोग से भी ऊपर है? प्राइवेट एनजीओ है और महिला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। जाहिर सी बात है कि एक लड़की को बदनाम करने की साजिश है। यहां हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ये विवेक जो कहते हैं अपने आप को पति है, साबित करोगे कि आप पति हैं? एक सिंदूर का फोटो, एक वीडियो से आप, एक फोटो से आप कैसे कह देंगे कि भाई ये पत्नी है? कहीं आपने तो उस लड़की का यूज नहीं किया? कहीं आप उस जब अगर कल को अगर शिल्पी आती है और ये कहती है, कोर्ट का मैटर में बता रही हूं आपको, आज अगर वो कोर्ट में जाके ये कहती है कि मेरा पति, थोड़ी देर के लिए मैं मान लू कि शिल्पी का वो पति है, थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, तो अगर वो कहती है कि ये पति मेरा गलत काम करवाता था, तो क्या ये जेल जाएगा या नहीं? ऑफ कोर्स जाएगा। एक लड़की को ला करके पटना में और सिंगिंग कराना, तो तुम्हारा कितना उसमें इंटरेस्ट था ये भी देखिए। क्यों उस लड़की को पटना लेके आए गायकी में? या उस लड़की का कमाई खाने के लिए आप बैठे हुए थे? शिल्पी का कमाई खाने के लिए ये विवेक बैठा हुआ था। कौन बोला था अपने घर का सामान बेचने के लिए? कौन? शिल्पी के परिवार ने या शिल्पी ने? कहीं ना कहीं हमको, हमें लगता है इसमें कि शिल्पी के कैरेक्टर को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप पति हैं तो आपके पास में वो एविडेंस होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं, वो है, कहीं शादी किया होगा वहां प्रमाण होता है। किसी भी मंदिर में आप शादी कीजिए तो वहां पंडित के सामने भी शादी होती है, वहां रजिस्टर्ड मैरिज होती है, वो होना चाहिए। माथा टिक देने से सिंदूर शादी हो जाता है? नहीं। आपको याद होगा अभी पकड़ुआ विवाह चल रहा था और पकड़ुआ विवाह कोर्ट ने रद्द कर दिया। आज शिल्पी एक एप्लीकेशन दे दे कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, एक थाने में एक एप्लीकेशन दे दे, एक कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दे, तो हम कहे कि ऐसे ऐसे एनजीओ को सबक मिल जाएगा। उनको यह समझ में आ जाएगी कि कोर्ट के मैटर को आप नहीं छू सकते बगैर दोनों की सहमति के। आप एक का एप्लीकेशन ले लेंगे और दूसरे को कुछ भी कह देंगे, जैसे कि अनाप शनाप कहने की आदत है इन एनजीओ को। किसी के घर में आप जाके कनपट्टा धनपट्टा वाला ये जो लैंग्वेज है, बहुत एनजीओ आजकल बहुत चल रहा है, वो भी कर रही है। लेकिन यहां बात आती है किसकी? यहां बात आती है शिल्पी की। एक लड़की जो जमीन से उठ करके अपनी पहचान बनाती है, अपनी गायकी के बूते पहचान बना रही है, और उसका पति क्या कर रहा है? जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है, तुम यहां ड्रामेबाजी करने के लिए क्या के लिए आए हो? यहां उसको बदनाम कर दोगे, मीडिया में 4 दिन की खबरें चलेंगी,
जो शायद 2 साल पहले भी चली थी, खूब उसको बदनाम किया गया। पूरे मीडिया ने खूब मतलब वो सोशल जो अपने आप को कहते हैं सोशल मीडिया का माइक उठा करके एक बेटी को बदनाम करने की साजिश। अरे जब उसका मैटर वहां है, आप कैसे किसी को कहते हैं कि उसका कोई किसी के साथ संबंध है? हो सकता है कि उसका कोई संबंध ना हो। तुमने देखा है किसी की बेटी पे लांछन लगाने से पहले तुमने देखा है? नहीं। कोई सबूत है कि वो विजय चौहान के साथ उसका कोई रिलेशन है? लड़का लड़की दोस्त भी हो सकता है। लड़का लड़की का संबंध सिर्फ पति पत्नी वाला नहीं होता है। आज के डेट में लड़कियां सेक्टर में जॉब करती है, उनके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन पति तो एक ही होता है ना। अगर ये विवेक इतना शरीफ होता तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों करता? ये अपनी चीज कहीं ना कहीं इसको लगा कि अब जो है मुझे पैसा नहीं आ रहा है, हम जिस मकसद से इसको लाए थे ये समझदार हो गई है, ये मासूम सी शिल्पी समझदार हो गई है, ये अच्छा बुरा का इसका समझ इसको आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, गांव की लड़की बहुत भोली होती है, बहुत जल्दी किसी के झांसे में आ जाती है। और ये जो बंदा आपको दिखता है ना, इससे सहानुभूति है, पर इतना ये सीधा नहीं दिखता है। क्यों ना कहूं कि वो शिल्पी जमीन से उठ के खड़ी हुई, अपनी गायकी के बूते हर स्टूडियो घूमी, हर जगह अपनी आवाज देती थी। अगर बताइए कि अगर ये इसकी आवाज अच्छी नहीं होती, इसका गाना क्लिक नहीं किया होता, ये लड़का इसका साथ देता? इस जन्म में नहीं देता। इसका बैग ढोता था, ऑफ कोर्स इसका बैग धोता होगा और सिंपैथी हो जाती है। और ये लोग कलाकार हैं, कभी सिंदूर पहन लेता होगा, जहां तक मुझे लगता है, जहां कभी सिंदूर पहन लेता होगा, कभी किसी के साथ एक साथ बैठ गया, लेट गया। तो ऐसे पिक्चर को आप पति अगर कहते हैं, तो पति का अगर शादी होती है तो उसके सारे सबूत उसके पास होते हैं कि हमने इस जगह शादी की, इतने लोग थे, ये रहा उसका प्रमाण। कुछ नहीं, आपको दिख गया कि एक लड़की अपने पैर पे खड़ी हो गई, कोर्ट में केस चल रहा है, 2 साल बदनामी मीडिया में आ गए, और 2 साल के बाद फिर अब एक बदनामी उस लड़की के चरित्र पर। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में रखिए। और ऐसे एनजीओ जो कि कहीं ना कहीं किसी के घर में जबरन घुस जाती है, किसी को कनपट्टा मारती है, तो ऐसे एनजीओ पर भी के दुकान में ताला लगना चाहिए, ना कि ऐसे दो एनजीओ पर खड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो भी सच्चाई है सामने आएगी। मामला कोर्ट में है, कौन सही है कौन गलत है और उसका फैसला ना, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है कोर्ट में है, बिल्कुल वो ठीक है, करेगा ना। जाहिर सी बात है। अगर आपको दोनों को बैठा के बात करनी चाहिए तो ये मीडियाबाजी किस लिए? हाँ, आप अगर मैं किसी भी एनजीओ पर इसलिए बोलती हूं कि एनजीओ आजकल एनजीओ नहीं हो गई, दुकान हो गई। अपनी चीजों को दिखाना, आप किसी की बेटियों का इज्जत उतारना, दुकान किसी के, हाँ ये भी है। और दूसरा एंगल ये भी है कि कई बार हमने एनजीओ को पलटी मारते हुए देखा है कि आज का बयान कुछ और है। आप सीमा हैदर को सपोर्ट करती हैं, 1 महीने के बाद बयान 4 बच्चे की मां को सपोर्ट करती है, ऐसे एनजीओ है। फिर उसके बाद में ज्योति मौर्या को सपोर्ट करती हैं। फिर उसके बाद में आज एक लड़की है जिसके बच्चे भी नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो कोर्ट में पेश कीजिए। हाँ, सबूत है, उसे सामने दिखलाइए। और अगर वो सही है तो मेरा ये नहीं कहना है, अगर वो सही है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। मैं भी कह रही हूं, लेकिन ये तमाशा, हाँ ये तमाशा। दूसरी बात है, बिना सबूत के एक व्यक्ति को, जब तक आपके पास पूरा सबूत नहीं है, एक व्यक्ति को और एक महिला सिंगर को, जो कि नामी मतलब एक भोजपुरी में उसने अपना, शिल्पी ने एक स्थान बनाया है। कई उसके सॉन्ग जो हैं वो नंबर 1 पे क्या ट्रेंड चाहता होते है ये विवेक पटेल? क्या चाहता है कि लड़की आत्महत्या कर ले? इस तरीके से जो मैं देख रही हूं, मैं आज इसलिए आपके पास आई हूं कि मैं देख रही हूं कि भाई जो एनजीओ है बैठा के काउंसलिंग बंद कमरे में भी कर सकती है। इसको मीडिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत शौक है समाज के सेवा करने का, तो आप घर बैठे आप बंद कमरे में भी इन सब चीजों के मैटर को सॉर्ट आउट कर सकती हैं, लाइट कैमरा एक्शन के, बिना लाइट
मतलब लाइव कैमरा एक्शन होना चाहिए कि इस लड़की ने इसके साथ ये किया, क्या सबूत है, क्या सबूत है। और वो लड़की अगर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है, अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया, जैसे कि आत्महत्या, जैसे कि फांसी लगाना, जैसे कि जहर खाना, जैसे पिल्स, स्लीपिंग पिल्स, तो ये विवेक पटेल टंगा जाएगा या नहीं। मैं इन सब चीजों को, आत्महत्या जैसे जघन्य अपराधों को, मैं उस महिला हो या लड़की हो, मैं हमेशा मना करती हूं कि ऐसे कदम मत उठाना। शिल्पी क्यों आएगी, हम बोलते क्यों आएगी, कोर्ट में मैटर है, हाई कोर्ट में मैटर है, क्यों आएगी, नहीं आना चाहिए शिल्पी को। अपनी बातों को वो रखे, कोर्ट में रखे, अपनी बातों को प्रतिष्ठित चैनल में रखे। उसके साथ क्या क्या हुआ, ये विवेक पटेल आज अगर दोषी है या फिर निर्दोष है तो उसके लिए तो कोर्ट खुला है ना, वो सबूत पेश करेगा ना कि आप पहले ही जज बन जाइएगा। उस लड़की से किसी ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ? 2 साल पहले का एक फिर तमाशा फिर से स्टार्ट हो गया। तो समझने की जरूरत है कि बेटियां बचाएं, बेटियां पढ़ाएं, एनजीओ के आड़ पे अपना दुकान ना चलाएं, क्योंकि एनजीओ आजकल मीडियाबाजी में बहुत ज्यादा ध्यान देती है अपना फेस चमकाने के लिए। तो ऐसे एनजीओ से जो गांव देहात में महिलाएं हैं जिसके साथ कुछ गलत होता है तो वो जो चली आती हैं वहां से उस कदम से दूर हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर हमारे बिहार सरकार ने, हमारे नीतीश जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने किया भी, तो मैं कहूंगी कि महिला आयोग है, जाइए अपनी बातों को वहां रखिए। ऐसे एनजीओ से बचने चाहिए। और देखिए जो डुअल कैरेक्टर के लोग हैं उनसे तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि आज बयान कुछ और, कल बयान कुछ और, आज किसी और के समर्थन में, कल किसी और के समर्थन में, और आज आप एक केस में अलग राय रख रही हैं, कल उसी तरह के केस में कुछ अलग राय रख रही हैं। तो ऐसे डुअल कैरेक्टर के लोग से, जिसे हम कहते हैं डगरा पर का बैंगन, तो वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वैसे लोग आपको न्याय नहीं दिला सकते हैं, सिर्फ आपका तमाशा बना सकते हैं, तमाशा बनाएंगे और अपना माल कमाएंगे, फुटेज कमाएंगे। सॉरी, मैं कहूंगी फुटेज कमाएंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे, माल नहीं बनाएंगे। वो आई थिंक, मैं कैसे कह सकती हूँ, नहीं मैं तो वो कौन से दरवाजे पे आता है, आई डोंट नो। मैं तो कहूंगा क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन फी होता है। अरे भाई रजिस्ट्रेशन, आप न्याय दिलाने का काम करती हैं तो रजिस्ट्रेशन किस आधार पर? रजिस्ट्रेशन फी आप सक्षम है, आप बयान को किस तरह से आप चेंज हर करती हैं, साल आप- हर साल 10-10 हजार रुपया एक प्रतिष्ठित महिला से भी लेती हैं, सब महिलाओं से लेती है कि आप हमारे एनजीओ को ज्वाइन किए, 10-10 हजार रुपया पर ईयर देना होगा। जब वहां अच्छी अच्छी महिलाएं पैसा देती है तो फिर 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 लेने की जरूरत क्या है? सेवा मन भाव से किया जाता है, सेवा 1000 रुपए के रजिस्ट्रेशन फीस से नहीं किया जाता। अगर सेवा ही होना है और सेवा ही धर्म है तो जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कीजिए, हम आपको दिखाएंगे। नहीं तो मैं, हमारे नीतीश जी ने जो काम किया है, महिला आयोग खोला है, वो है निःशुल्क सेवा महिला आयोग, वहां जाइए अपनी बात को रखिए। चलिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत। और सबसे ज्यादा जिस कमेंट की हमें आशा है वो ये कि क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ऐसे डुअल कैरेक्टर के लोगों से जो न्याय दिलाने के नाम पे अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपने लिए माल बना रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।